नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। 27 का इलेक्शन फेवर हाई हो चुका है। यूपी से लेकर पंजाब तक बड़े इम्तिहान होने वाले हैं। सबने अपने अपने तरकश से एक एक तीर निकालने शुरू कर दिए हैं। साथ ही तमाम नेताओं का टेंपल रन भी जारी है। अखिलेश सनातन ही समाजवाद का नारा दे रहे हैं, तो केजरीवाल पंजाब में एक शाम शिव के नाम का कार्यक्रम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा एग्रेसिव यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। योगी ने 27 के लिए यूपी की कमान संभाल ली है, तो दूसरी तरफ पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी बिगुल बजा चुके हैं। पंजाब में मोदी केजरीवाल और राहुल पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, तो यूपी में योगी के निशाने पर अखिलेश यादव हैं। पहले अखिलेश अपने पीडीएफ फॉर्मूले के भरोसे नजर आते थे, अब वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर निकल पड़े हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भुनाने के लिए जान लगा रहे हैं। बीजेपी को धार्मिक चुनौती दे रहे हैं। खुद शंकराचार्य की शरण में बैठे नजर आ रहे हैं। वजह साफ है, योगी 27 के चुनाव को भी सनातन की पिच पर ला चुके हैं। अखिलेश जानते हैं कि अगर पिच पुरानी रही तो नतीजे भी पुराने हो सकते हैं। ऐसे में गेम बदलना जरूरी है। यह सब जानते हैं कि यह पिच योगी का स्ट्रॉन्ग जोन है। इन मुद्दों पर अखिलेश चाहे कोई भी दांव चल दें, वो उन पर असर कम करता है। आज योगी ने पश्चिम यूपी में अपने दौरे में संभल पहुंचे, तो इसके संकेत भी दे दिए कि योगी धर्म के मुद्दे पर एग्रेसिव हैं, एग्रेसिव रहेंगे। योगी ने साफ साफ कहा कि अब ना तो बाबर ना औरंगजेब का आदर्श मानने वाले की चलेगी, ना ही तुर्कों की तुर्कई चलेगी। अब संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। योगी का इशारा साफ है कि वो यूपी की पिच को दोबारा धर्म पर केंद्रित करना चाहते हैं। सवाल है कि 27 का चुनाव कर्म पर होगा या धर्म पर। आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले आपको सुनवाते हैं योगी आदित्यनाथ का यह बयान। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब तो संभल में 68 तीर्थों के पुनरुद्धार का काम भी शुरू हुआ है। क्या ये काम 17 के पहले संभव था? क्या 17 के पहले कोई संभल का नाम लेने की हिम्मत करता था? लेकिन अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। योगी ने लाइन तय कर दी है कि धर्म को आगे रखकर ही 27 के मैदान में होंगे। प्रवक्ताओं से तारुफ करवाते हैं आपका। आरपी सिंह जी हैं बीजेपी की तरफ से, मनोज चौधरी जी प्रवक्ता हैं आरएलडी के, अनमोल पवार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और विवेक साइलस प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी से ही शुरुआत कर लेते हैं। आज आप राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे थे। आपको लग रहा था कि बीजेपी धर्म के मुद्दे से हटेगी। यहां तो योगी लगातार बार बार आपको घेर पर धर्म के मुद्दे पर ही ला रहे हैं। 27 का चुनाव धर्म पर या कर्म पर? देखिए, हम तो पहले भी कह चुके हैं पवन जी कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती आई है। जो कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को नकारती आई है, वो तो कही है। वो तो हमेशा कहती है कि हम तो सबका साथ और सबका विकास और सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, आज आपके शो में और मुख्यमंत्री योगी जी ने भी बता दिया कि हम धर्म की राजनीति करते आए और धर्म के आधार पर लोगों को बांटते आए। देखिए, कमान तो योगी जी ने संभाल ली, जैसे आपने अभी अपने उसमें दिखाया अपनी तो। लेकिन 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले थे। आज 50 दिन होने वाले हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हुआ। दूध कहाँ है, पानी कहाँ है, कुछ पता नहीं है। 50 दिन हो गए, अभी एसआईटी की रिपोर्ट का नहीं पता है कि एसआईटी की रिपोर्ट कब आएगी, उसमें कौन है, कौन वो चोर डकायत हैं जिन्होंने प्रभु राम के चरणों से धन चुराया है और इस करोड़ों करोड़ हिंदू पूरे विश्व में उनकी आस्थाओं पर तुषाराघात किया। ये भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे भटकाने में चैंपियन है। काम तो किया नहीं, भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है, टंकियां फट रही हैं, आप देख रहे हैं। लूट और डकैती में कोई कमी नहीं आई। एनसीआरबी का डाटा कुछ और बता रहा है, भारतीय जनता पार्टी कुछ और बोलती है। तो ये झूठ छल और प्रपंच करने वाली भारतीय जनता पार्टी फिर लौट के धर्म के मुद्दे पे आ गई। योगी को आप घेरेंगे काम पर या धर्म पर? क्योंकि आप जब घेरने की शुरुआत करते तो राम मंदिर का चढ़ावा चोरी भी है और बाकी मुद्दे भी आप उठाते हैं।
देखिए, जहां तक काम की बात है तो काम की बात पे तो जनता ही घेर लेगी योगी जी को, उस पर हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि योगी जी ने कोई 9 साल की सरकार हो गई, आज भी वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को हम पुराना गौरव दिलाएंगे। अरे भाई, 9 साढ़े 9 साल की सरकार है, आप किस गौरव की बात कर रहे हैं? अगर उस गौरव की भी आप बात कर रहे हैं तो 9.5 साल से आप क्या कर रहे हैं? भारत के गौरव की बात तो सुनी थी, यूपी का पुराना गौरव कब योगी ने कहा? एक प्राइवेट चैनल के इंटरव्यू में मैंने देखा था, उस चैनल पे मैं अक्सर जाता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने इस बात को कहा था। एक बहुत सीनियर एंकर है, महिलाएं, उन्होंने इंटरव्यू लिया था, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, खैर। और अफवाह फैलाने में तो योगी जी मास्टर है और भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि 980 बार अखिलेश यादव जी ने टिन्नी ओहदे से बात की। इनके सांसद हैं निशिकांत दुबे, जब उन पर यह हुआ कि मानहानि का केस करेंगे अखिलेश यादव जी, तो तुरंत ट्वीट डिलीट किया और माफी, वीर तो पुराने हैं, ये माफी मांगने लग गए तुरंत। उसके बाद योगी जी को समझ में नहीं आया करें तो क्या करें, हर 14 दिन 15 दिन 20 दिन पर अयोध्या जाते थे, कैसे मुख्यमंत्री हैं उनको आज तक पता ही नहीं चला। धर्म के मुद्दे पर ही जाएंगे आप भी इस चुनाव में? धर्म पे ही घेरेंगे योगी को? देखिए, समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है, बच्चों से भी कह रहा हूं, हम तो देखिए, हम पीडीए की राजनीति करते हैं और पीडीए की राजनीति हम करते हैं सब समाज की करते हैं। हम कभी धर्म को लेके ये 80-20 शमशान कब्रिस्तान और ईद दिवाली वाली राजनीति और कपड़ों से पहचानने वाली राजनीति समाजवादी पार्टी कभी नहीं करी। हम विकास पे राजनीति। लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहली बार कहा कि सनातन ही समाजवाद है, तो गलत, ये पहली बार है। हाँ, बिल्कुल सही कहा अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा। मेरे ख्याल से हमारे जो दर्शक बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं तो ये तो बिल्कुल जग जाहिर बात है। तो मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, जब प्रभु राम को गंगा पार करनी थी, नदी पार करनी थी, तो उन्होंने किसका सहारा? मतलब कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु ने केवट का सहारा लिया, उनको अपना मित्र बनाया, सबरी के बेर खाए। यही तो समाजवाद है, और है क्या? सर, राम का पाठ अब आपको समाजवादी पार्टी समझाने लगी। आरपी सिंह जी, क्या आपको लग रहा है कि अब की बार आप समाजवादी को आप अपनी पिच पर ले आए हैं? पवन जी, पूरा देश हमारी पिच पर है, पूरा देश राम की पिच है, अच्छी बात है। ये सनातन की पिच पर अच्छी बात है। ये कल तक सनातन को HIV एड्स कहने वाले उनके साथी हैं, जिसने सनातन को HIV एड्स बोला, सनातन को डेंगू बोला, एक उनके साथी हैं। कल तक इन्होंने कपिल सिब्बल साहब को भेजा है अभी पार्लियामेंट के अंदर, इनके समर्थन से गए। उन्होंने कोर्ट के अंदर कागज फेंके थे उठाकर और बोला था राम मंदिर का फैसला मत होने दो, अभी मना कर दिया था। और अड़े रहे किसी कीमत पर भी राम मंदिर का फैसला नहीं होना चाहिए। इन्हीं के साथी हैं जिनको पता नहीं अब ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे, अभी जानकारी आएगी, कांग्रेस पार्टी वाले। उन्होंने तो कह दिया था कि राम का है ही नहीं, राम तो अस्तित्व में ही नहीं थे। तो अच्छी बात, हम तो कह रहे हैं स्वागत है, देश राम में ही हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हर कण में राम होना चाहिए, हर चीज़ में राम दिखना चाहिए, अच्छी बात है। हर व्यक्ति को राम दिखना चाहिए, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और सनातन किसी का बंधा हुआ नहीं है। इन्होंने कहा सनातन पुरातन है। समाजवाद तो राजनीतिक विषय है। अगर इस सनातन को मानते तो लोहिया जी तो मेला कराते थे, राम का मेला कराते थे राम के नाम पर। आज तक उन्होंने कभी सोचा कि राम के नाम पर मेला करा लेंगे? हाँ, अब इनके दिमाग में है कि नहीं, हमें तो राम में ही होना है। लोग असली और कार्बन में फर्क समझते हैं। लोग समझते हैं किन लोगों ने सरियों लाल कराई थी, किन लोगों ने ये भी कहा था गुम्बद पे जो चढ़ा था, चढ़ तो गया था, उतरने नहीं दिया मैंने। गुम्बद में जो गुम्बद में यहाँ से बोलते हैं, गुम्बद में जो चढ़ा था नीचे नहीं उतरने दिया मैंने, ये भी बोला गया था। और ये भी बोला गया था कि राम लल्ला तो अनऑथराइज ऑक्यूपेंट हैं अयोध्या के अंदर, ये भी बोला गया था। तो अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं सबको स्वागत करना चाहिए, ताड़ी बजाकर स्वागत करना चाहिए। राम मई हो गए आज। साहब, आप पर आरोप सीधे तौर पर यह है कि जब आप राम का नाम लेते हैं, आपके पुराने बयानों की बही खाता खोल के बैठ जाते हैं। संसद में दिया गया वो बयान भी बताते हैं कि अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट हैं। वो भी बताते हैं कि औरों को अगर मारना पड़ता तो हम मारते, कानून व्यवस्था के लिए हमने गोलियां चलाई, हमें गर्व है कि हमने अनैतिक कार्य नहीं होने दिया। वो सारे बयानों की एक लिस्ट आ जाती है। देखिए, सबसे पहले बात आप स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की हो रही है, मैं समझ गया, बच्चे भी समझ रहे हो। अगर मुलायम सिंह यादव जी इतने बुरे थे या वो इतने बड़े सनातन विरोधी थे, तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने पद्म विभूषण अवार्ड क्यों दिया? पाजी में बीच नहीं बोला, पाजी प्लीज बीच में नहीं बोला। इसी भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण से नवाजा था, इसी भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी बात, आरपी सिंह साहब ने कहा कि हर कण में राम होना चाहिए। नहीं सर, हर कण में राम है जिसको हम मानते हैं। और दूसरी बात, जहां तक गोली चलाने की बात है, मैं बता दे रहा हूं, निपेंद्र मिश्रा अधिकारी थे उस समय, मुलायम सिंह जी के प्रमुख सचिव थे, जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। इसको एक प्राइवेट चैनल में उन्होंने माना भी कि कानून व्यवस्था को
बरकरार रखने के लिए हमने गोली चलाई। वो वही नृपेंद्र मिश्रा जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी बच्चों, आज प्रभु राम ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। वो पीएमओ में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रमुख सचिव भी रह चुके हैं, वही नृपेंद्र मिश्रा जिन्होंने। और आप दुर्गा भक्तों को क्यों भूल जाते हैं? आप ही की सरकार में थी, आपको भी याद दिला दे रहा हूं पवन जी, सासाराम में जब झांकी निकल रही थी, इनकी सरकार ने 7 दुर्गा भक्तों को गोलियों से भून के मौत के घाट उतार दिया था। आज उसकी चर्चा करने वाला कोई नहीं है। मैं आरपी सिंह साहब को और दर्शक जो हमारे बच्चे नहीं जानते उनको बता देना चाहता हूं। तो ये कितने बड़े सनातन के वो है, ये सिर्फ वोट के लिए सनातन करते हैं और इनके पास कुछ नहीं। तो आप क्या लगता है समाजवादी पार्टी सनातन के मुद्दे पर योगी को घेर पाएगी? क्योंकि जिस मैदान में आप उतर रहे हैं उसके तो मास्टर हैं, आप ही मान रहे हो। नहीं, सनातन के मुद्दे पे हमको घेरने की जरूरत ही नहीं है ना। राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हुआ है, और सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं है, प्रभु राम जी का मंदिर तो आस्था का केंद्र है। आप बद्रीनाथ देख लीजिए, आप केदारनाथ देख लीजिए, आप मथुरा में देख लीजिए, जिन्होंने खून से चिट्ठी लिखी अभी योगी जी को कि यहाँ किस तरह से चोरी हो रही है। आप उज्जैन चले जाइए देख लीजिए, आप गुजरात चले जाइए, वहां से भी खबरें आ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो हर मंदिर लूटा जा रहा है साहब। अच्छा। कौन सा मंदिर नहीं लूटा जा रहा? आज से पहले क्या आपने कभी सुना था तो बता दीजिए सर। जो आरोप है कि बीजेपी धर्म की बात करती है कि लेकिन बीजेपी के राज में ही मंदिर लूटे जा रहे हैं। अच्छा, इनके मुंह से एक बार नहीं निकला कि अजमेर के अंदर मस्जिद के अंदर घोटाला नहीं निकलेगा, कभी निकलेगा नहीं। उनको वो वोट आपकी सरकार है, राजस्थान में पकड़ के डालिए उनको जेल में, लटकाइए उल्टा उनको। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? सरकार तो आपकी है राजस्थान में जी। सवाल हमसे कर रहे हैं आप गधा में जी। सवाल तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सरकार ने जो करना कर दिया वहां पर, परंतु इनके मुंह से एक अक्षर नहीं निकला कि मस्जिद के अंदर वहां पे अजमेर शरीफ में वहां पर घोटाला हो रहा है। उसमें अखबारों में आ चुका, छप चुका, एक्शन हो रहा है सरकार का। यूपी के अंदर तमाम ऐसे मस्जिद और मदरसा निकले जहाँ पर घोटाला था, वहाँ FIR दर्ज हो गई, एक्शन हो रहा है। इनके मुंह से एक बार नहीं निकला कि आजम खान ने वहाँ पर गरीबों की जो जमीन थी हड़प ली, उस पर एक शब्द नहीं निकला इनके मुंह से, एक अक्षर नहीं निकलेगा, क्योंकि वो मुसलमानों का मामला इसलिए शांति रहेंगे। परंतु ज्ञानवापी मंदिर में जो शिवलिंग पाया गया था वो तो भाजपा वालों की साजिश है। ये बोले थे इनके नेता अखिलेश यादव कि शिवलिंग दिखा वहाँ पर, सबने देखा, दुनिया ने देखा शिवलिंग है, ठीक है, जिसमें वजू किया जाता था, मतलब शिवलिंग के ऊपर थूका जाता था, वजू किया जाता था, बेदबी की जाती थी शिवलिंग की, उसको लेकर का ये तो भाजपा वालों की साजिश है। और मेरा तो सीधा सीधा एक निवेदन है, अगर आपको सनातन से इतना प्यार हो गया, समाजवाद सनातन एक कर रहे हैं आप, हालांकि समाजवाद और सनातन का कोई देना, समाजवाद एक राजनीतिक विश्लेषण है, सनातन हमारी पुरातन प्रथा है, परंतु जो अगर एक साथ हो गए हैं तो लिख दीजिए। हमने तो अपने मैनिफेस्टो में 1979 में लिखा था कि राम मंदिर बनवाएंगे, जरा लिख दीजिए कृष्ण जन्मभूमि के बारे में। इस चुनौती पे बात करेंगे। पवार साहब, आपसे जानना चाह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने यहां हनुमान चालीसा का पाठ किया था, सबने देखा, लेकिन एक सिंक्रोनाइज तरीके से एक शाम शिव के नाम, जिसमें वो खुद भजन सुनते हुए आए, मंत्री, मुख्यमंत्री, बाकी मंत्री सब मौजूद थे। तो क्या पंजाब में भी धर्म मार्ग ही वोट मार्ग है? आप तो काम पर वोट मांगने वालों में गिनती करते थे आप तो अपनी। देखिए, 12 साल हो गए आम आदमी पार्टी को। आपने कभी ये देखा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा हो कि हमें धर्म के नाम पे वोट देना? हमेशा ये कहा है कि अगर हमने काम किया हो तो हमें वोट देना। अरविंद केजरीवाल मतलब काम की राजनीति। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था 70 साल बाद क्या है, ये यहाँ बैठे युवा जानते हैं। किस तरह से 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। इनका भविष्य गर्त में डालने का काम इस भाजपा सरकार ने किया है, ईडी पार्टी सरकार ने किया है। हमने तो मुफ्त सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा, मुफ्त सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज, 24 घंटे बिजली, 24 घंटे पानी, जो हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, जो संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे मौलिक अधिकार हैं। हमने हमेशा काम के बूते पे राजनीति की है। हमने पंजाब की आप बात कर लो, महिलाओं को हम बस यात्रा दे रहे हैं, 67,000 नौकरी बिना किसी सिफारिश के हमने पंजाब में दी हैं। 10 लाख रुपए तक का प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज मुख्यमंत्री सेहत योजना में हमने दिया है। 1.74 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम पंजाब में। सर, ये तो आपकी एड भी चल जाती है टीवी पे। सवाल ये है, एक सेकंड, आपने एक सेकंड, मुझे 20 सेकंड इसलिए दे दीजिए क्योंकि हमने जो किया है वो हम जरूर बताएंगे, क्योंकि वही हमारा आधार है, हमारे अस्तित्व का आधार है, हमारी काम की राजनीति।
73,815 नशा तस्कर गिरफ्तार, नशे की कमर तोड़ने का काम हमने किया है। कैनाल इरिगेशन 26.5 से 78% हो गया। 90% जो परिवार है उनमें जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है। 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले, 881 मोहल्ला क्लिनिक खोले, 5 नए अस्पताल खोले, 10,000 पुलिस की भर्ती की, 1500 गांव पहली बार जो है वहां पानी पहुंचाने का काम किया। आप दावा कर सकते हैं नशा मुक्त हो गया पंजाब? हाँ जी, आप इसी दावे पे सवाल पूछ लेते हो, नशा मुक्त कर दिया आपने? इन्होंने आपकी बार प्रचार कर पाएंगे कि हमने नशा मुक्त कर दिया? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, प्रचार नहीं प्रमाण देता हूं। प्रमाण जरूरी है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल के चला जाऊं और आप फिर कहो, फिर बताऊंगा किसने कहा है। गवर्नमेंट ने भी मार्च से जो सच है उसको स्वीकार करना चाहिए। मार्च से उन्होंने जो अभियान चलाया 31 दिसंबर तक पहली बार 31,000 FIR दर्ज हुई और लगभग 41,000 ऐसे ड्रग का व्यापार करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया। 1900 किलो हीरोइन को जो है जब्त किया, जो ड्रोन के द्वारा। सर ऐसे तो गुजरात में 3,000 किलो ड्रग पकड़ी जाती है शिपमेंट में, इससे ड्रग पे काबू थोड़ी पा गया। हाँ, ये पता है कौन है? गुलाब सिंह कटारिया, पंजाब के गवर्नर, भाजपा के वरिष्ठ नेता। हमारे विपक्ष के लोग जो हैं वो हमें प्रमाण दे रहे हैं कि हमने नशे की कमर तोड़ी है पंजाब में। आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। अब ये कह नहीं सकते हमें कि हमने नशे पे काम। चलिए ठीक है, अब बताइए कि एक शाम शिव के नाम जिस बीजेपी का विरोध आप इसलिए करते हो कि ये धर्म की राजनीति करते हैं, आप भी वही ट्रिक क्यों कर रहे हैं फिर? ये बहुत केजरीवाल को शिव जी की याद कैसे आई? अभी तक तो हनुमान भक्त थे। बहुत अच्छा सवाल है, ये सभी युवाओं को भी जानना चाहिए। भाई हम हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, सभी लोग अपने धर्मों में आस्था रखते हैं जो जिस धर्म से ताल्लुक रखता है। भाई हमारा धर्म क्या कहता है कि गरीबों का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। सच्चे सनातनी जो सर्टिफिकेट, अपने आप को सच्चे सनातनी कहते हैं, सर्टिफिकेट बांटते हैं। उनके राज में सबसे ज्यादा मंदिर टूटे, उनके राज में सबसे ज्यादा मंदिर लूटे, उनके राज में चढ़ावा चोरी हुई, चंदा चोरी हुई, जमीन में भ्रष्टाचार हुआ, सबसे ज्यादा गायें कटी। इनके जो है इन्हीं के लोग माता सीता के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में किस तरह के बयान देते हैं। अभी नितिन नबीन जी ने लखनऊ की रैली में भाजपा का तिरंगा लेके हनुमान जी को नचाया। तो ये लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं। किसे बांटते हैं? अरविंद केजरीवाल जी को, जो सच्चे सनातनी है। क्यों कह रहा हूं उसका प्रमाण दूंगा। हमने देश का पहला ऐसा राज्य था दिल्ली जिसमें राम राज्य की अवधारणा पे पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने बजट पारित किया। और केवल बजट पारित नहीं किया, एक सेकंड, केवल बजट पारित नहीं किया, हमने जो है राम राज्य शब्द का इस्तेमाल किया था आपने? एक सेकंड, बिल्कुल राम राज्य शब्द का इस्तेमाल किया था आपने? बिल्कुल 2024 में। 2024 का बजट उस पर आधारित है। उसमें हमने गरीबों को अच्छी मुफ्त शिक्षा, 2024 का बजट जब पेश किया गया था तब राम मंदिर बन गया था, राम मंदिर की लहर थी। 24 का चुनाव था, इसलिए राम मंदिर शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, एक सेकंड, गरीबों को। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था कि मेरी नानी नहीं चाहती कि वहां राम मंदिर बने। एक बार पूरी बात करने दीजिए। जब 53 मंदिर तोड़े जा रहे थे ना दिल्ली में, जब इनकी सरकार ने, ईडी पार्टी की सरकार ने कोर्ट में कहा, एमसीडी ने एफिडेविट दाखिल किया, इनकी एमसीडी ने, कि हम मंदिर तोड़ेंगे, तो बुलडोजर के आगे हम खड़े हुए थे। हमने निंदा प्रस्ताव पास किया था असेंबली में। हमने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजा है, वो चाहे मथुरा हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे काशी हो, चाहे माता वैष्णो देवी हो, सब जगह। दूसरी बात, केवल मंदिर, केवल ऐसा नहीं, समाज के लिए तो हमने काम किया ही, साथ में हमने यह भी सुनिश्चित किया, जैसे अब हम अमृतसर में माता जानकी का और लवकुश जी का मंदिर बना रहे हैं, हमने यह सुनिश्चित किया कि जो बड़े मगरमच्छ हैं जैसे चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, हमारे नेता संजय सिंह जी ने सुनिश्चित किया कि उनके प्रमाण देश के सामने रखे कि कैसे 23 करोड़ की जमीन 160 करोड़ में लगभग उन्होंने ट्रस्ट के नाम पे खरीदी, कितना महाघोटाला भ्रष्टाचार किया, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें फांसी पे चढ़ाया जाए। ये फर्क है हमारे में और उनमें। समाजवादी ये फर्क है सच्चे सनातनी अरविंद केजरीवाल और फर्जी सनातनी ईडी पार्टी में। मनोज जी, केजरीवाल सत्य सनातनी है और समाजवादी। एक मिनट, पंजाब पर बात करनी जरूरी है, बड़ा कुछ कह दिया पंजाब के बारे में। मैं आज ये डेटा लेकर आया हूं, पंजाब के अंदर पिछले साल 680 मर्डर हुए, 2 मर्डर एवरेज रोज। 698 लोग ड्रग से मारे गए, 2 लोग एवरेज रोज 2 लोग मिनिमम ड्रग से मर रहे हैं रोज के रोज। 30 बार ग्रेनेड से हमला हुआ थानों के ऊपर। सोच सकते हैं आप, एक साल में 30 बार थानों पर हमले हो रहे हैं ग्रेनेड के साथ। अरे इनके जो ये सनातनी कहती है अपने को, इनके मुख्यमंत्री की जो अभी शर्मनाक वीडियो आई जिसके ऊपर अकाल तख्त ने इनको पंथ से बाहर निकाल दिया, वो शराब के, अब देखो बीच में टोकता अच्छी बात नहीं, मैंने उस पे भी आएंगे। हाँ, वो शराब के छींटे मार रहे थे गुरुओं की फोटोग्राफ के ऊपर। उनको पंचरोही, मतलब जो 10 गुरुओं ने देश को एक नई दिशा दी, जिसमें से गुरु तेग बहादुर जी जिन्होंने हिंदू पंथ के लिए, हिंदू धर्म के लिए अपनी जान दी, उनके ऊपर शराब के छींटे मारते हुए वीडियोस आए। उसको लेकर अकाल तख्त, मैंने कहा अकाल तख्त साहब ने इनको पंथ का द्रोही दाखिल किया। अरे ये बात करते हैं, और कौन सी बात करते हैं। दिल्ली के अंदर बड़ा काम किया, एक के साथ एक शराब की बोतल दी ना युवाओं को, याद है नहीं याद, सब भूल गए।
जवाब दे और एक सेकंड मनोज जी बड़े सबसे इंतजार कर रहे हैं। मनोज जी कह रहे हैं एक सेकंड पंजाब का हिसाब और करने दो। पंजाब का आएंगे सर, खत्म थोड़ी होगी डिबेट। नहीं 1927 स्कूल हैं, उसमें से 1113 स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं है। ये डेटा है, गलत है इनका डेटा है, इनकी सरकार का डेटा है। 113 प्रिंसिपल नहीं है। इस डेटा का जब तक आप जवाब ढूंढिए। मनोज जी, समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि बीजेपी बार बार धर्म की बात इसलिए कह रही है क्योंकि उनके पास पिछले 10 साल में क्या काम किया गिनाने के लिए कुछ है नहीं, और धर्म में भी घोटाला कर दिया। समाजवादी का सनातन से उतना ही लेना देना है जितना माँ सीता को अपहरण करने के लिए जब रावण जो वेश धारण करके आया था, सिर्फ उतना ही लेना देना है कि 2027 को कैसे अपहरण करने के प्रयास कर रहे हैं, इनका सनातन से उतना ही लेना देना। एक, अब मैं इनकी पीडीए की बात कर रहा हूँ, पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीडीए जिस पे चल रही है तो उससे कुछ होने वाला नहीं, तो सनातन क्यों भी चचा। अभी ये चंदा चोरी की भी बात करें तो क्यों चचा कोर्ट में जाओ ना, मामला तो कोर्ट में है, एसटीएफ को दो। अभी इनके कोई बहुत वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि जी 20,000 करोड़ का, साहब प्रमाण तो जाके दो उन्हें, कोर्ट में जाके जाओ ना, कोर्ट में नहीं जाएंगे, ये यहाँ जनता को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। अब आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल साहब के लिए बड़े शिव भक्त हो रहे हैं साहब। जब रामलला के दरबार में आना था तो तब क्या कहते थे, उनकी नानी कह गई जी वहां नहीं जाना। अब क्योंकि ये देश में यदि रहना है तो सनातन की राह पकड़नी पड़ेगी। तो अब ये सारे के सारे नए नए सनातनी हुए, ये रोज नया चोगा पहनते हैं, रोज नए नए परीक्षण करते हैं। कभी ये समाजवाद का इन्हें यदि ये पूछ लो कि समाजवाद का मतलब क्या है, इनको ये जरूर पता होगा कि परिवार का मतलब क्या होता है, कि एक परिवार में से ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे होगा, विधायक कौन बनेगा, मेरे परिवार में से सांसद कौन बनेगा, सारे इनके परिवार में चाहिए। क्यों समाजवादी पार्टी में या देश में और कोई यादव नहीं है कि परिवार में से 7-7 लोग होंगे, राष्ट्र अध्यक्ष भी वही होगा, प्रदेश अध्यक्ष भी उन्हीं का होगा, राष्ट्र महासचिव भी होंगे। ये समाजवाद की बात करते हैं सर। काम गिनवाने पे सवाल किया था आपसे, तो क्या ये गिनवाए ना 2000 बार। क्या योगी संभल और बाबर का जिक्र करके ही मैदान में आएंगे? 10 साल के काम नहीं गिनवाएंगे? पश्चिम में खड़े हुए हैं, पश्चिम में चीनी मिल की मैं बात करता हूँ। अभी कल वो कैराना में भी थे, इनके राज में 29 चीनी मिल बंद हो गई थी, 21 इन्होंने बेच दी थी, आज 122 चीनी मिलें चल रही है। चौधरी चरण सिंह जी ने उनको दिया है, चौधरी अजीत सिंह जी ने 25 किलोमीटर की दूरी घटा के 15 किलोमीटर की पश्चिम उत्तर प्रदेश की खूबसूरती, इन्हें गिना दीजिए 2012 से लेकर 17 तक। हाँ, रंगदारी, अपहरण, लूट, महिला छेड़छाड़, ये सारे बड़े बड़े घोटाले इनकी सरकार में। अब इनको चुबन किया है, बताएं 2017 से लेकर और फिर आते आज रात को भी कोई यदि बेटी नोएडा, जिस शहर में हम आधुनिक में रह रहे हैं, आधी रात को भी निकले, किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि उसे पता अगले चौराहे पे यमराज उसका इंतजार कर रहा है। ये योगी के सुशासन। योगी बार बार लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आप कहते हो कि काम नहीं गिनवा पाते, वो कहते हैं कि हमने 2.5 लाख पुलिस भर्ती की है, हाईवे एक्सप्रेसवे बना दिए हैं, यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। तो क्या इन दावों की पोल खोलने का दम है समाजवादी पार्टी में? घेरते हैं। देखिए, योगी जी ने जितनी भी नौकरियां दी हैं उसमें उन्होंने जानते हैं क्या किया है? ओबीसी, एसटी, एससी सबका आरक्षण खा गए योगी जी। उसका डाटा है, मैं आप कहिएगा तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। योगी जी ने ये काम अभी कर देता हूं भाजी, आपको अभी तुरंत कर देता हूं, कहिए तो मैं पढ़ के भी सुना दूं, थोड़ा टाइम। किस बात का इंतजार कर रहे थे? कोर्ट में नहीं गए आप? अभी आरपी सिंह साहब ने कोर्ट में नहीं गए। आरपी सिंह साहब ने भी स्कूलों की बात की, पंजाब की। इनको यही नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में 30,000 स्कूल बंद कर दिए योगी आदित्यनाथ जी ने। और शराब की बात कर रहे थे, 1 बोतल पे 1। मैं बच्चों से पूछता हूं, हर चौराहे पे जाके देख लो, शराब का ठेका मिल जाएगा। स्कूल उत्तर प्रदेश में दिखने को भी नहीं मिलेगा। पूछ लीजिए, हर चौराहे पे आपको शराब का ठेका मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, योगी जी की सरकार ने जो किया हुआ है। दूसरी बात, इन्होंने कहा आम आदमी पार्टी ने कि दिल्ली में 53 मंदिर तोड़ दिए। मैं सनातन पे ही बात कर रहा हूं ना, सनातन की ही बात हो रही है। अरे आप तो भूल ही गए पवन जी, आपको तो याद होगा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 134 शिवलिंग तोड़ के कॉरिडोर के नाम पे इसी भारतीय जनता पार्टी ने बनारस में नाले में फेंक दी थी। शनि मंदिर तोड़ दिया, अक्षय वट वृक्ष तक काट दिया। आज भी आप जाइए, अपना कॉरेस्पॉन्डेंट भेजिए, लंका थाना है बनारस पे, जाके भेलूपुर के बगल में जाके देख लीजिए, वहां शिवलिंग पड़े हुए हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का सनातन। आपने ये क्या नहीं देखा? इस पे बीजेपी की तरफ से मैं गया था, आपने इसका जिक्र किया है, तो मैं वहां जब कॉरिडोर बन रहा था गया था, इस खबर पे सरकार की तरफ से कहा गया। मैं बता रहा हूं आपको कि वहां जो घर थे, लोगों के घरों में जो शिवलिंग थे वो थे, मंदिर नहीं तोड़े गए, और कॉरिडोर बनाने के लिए उन घरों को हटाया गया था। ये उस वक्त आया था सामने। मैं कह रहा हूं, अगर शिवलिंग आपके स्टूडियो में हो
तो क्या भारतीय जनता पार्टी को एक हक है क्या यहां पर शिवलिंग तोड़ दे? अगर हटाती है तो उसको स्थापित करना पड़ेगा, तोड़ के नाली में नहीं फेंक सकते आप। लेकिन उसके बाद तो नहीं कई फेंक चुनाव सकते हुए आप। सर, क्या? इसी मुद्दे पर पिछली बार चुनाव में जिक्र हुआ था, साथ नहीं मिला। जब आप सनातन की बात उठाते हो तो पिछले 17 के बाद के चुनाव साबित करते समर्थन नहीं मिला। मुझे एक छोटी 24 बात में बोलूं। पीडीए चला था आपका। हाँ, देखिए यही कारण था कि काशी के लोगों ने मोदी जी को हारते हारते जीत ही गए थे, 6 राउंड तक पीछे चल रहे थे, क्योंकि काशी के लोग जानते हैं कि मोदी जी ने एक्चुअली में, भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया था बनारस में। नहीं, क्या वजह थी? आरपी सिंह साहब भी 2024 में हम लोग डिबेट करते थे, ये कहते थे कि मोदी जी 10 लाख वोट से जीत के आ रहे हैं। 6 राउंड तक मोदी जी 7 राउंड तक पीछे चल रहे थे, और आखिर में मैं ये कहूंगा कि 1,52,000 वोट से मोदी जी को जिता दिया गया था। नहीं, काशी की जनता वहीं पर राम नाम सत्य जिता दिया गया था। आरपी सिंह जी, इनका कहना है कि आप जब धर्म की बात करते हैं तो भूल जाते हैं। 54 मंदिर दिल्ली में टूटे, उनका जिक्र कर रहे हैं। काशी कॉरिडोर बना, उसका जिक्र है। हालांकि काशी कॉरिडोर के बाद कितनी जनता आई वो सबने देखी, और किस तरह काशी बदली होती। कितने श्रद्धालु आए, जनता नहीं, कितने श्रद्धालु आए, कितना वहां पर टूरिज्म बढ़ा, श्रद्धालुओं का टूरिज्म बढ़ा, कितना वहां पर सारा अयोध्या, काशी, मथुरा, कितना फर्क पड़ा, ये सबने देखा है। परंतु कौन शिवलिंग की बात कर रहे हैं? वो जो अभी, अच्छा इनको बोलो आज अपने नेता से बयान करा दें कि जो ज्ञानवापी में शिवलिंग पाया गया वो शिवलिंग है। वो तो कहते नहीं शिवलिंग है ही नहीं। वो तो कहते भाजपा और आरएसएस की रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, कोई वहाँ पे उन्होंने कोई वहाँ पे खेल कर लिया, ऐसे शब्द इस्तेमाल करते। एक सेकंड दे दीजिए। अच्छा, सब माफ है। इनको बोलो अपने मैनिफेस्टो में, आने वाले मैनिफेस्टो के अंदर इस बार ये लिख दें कि हम लोग कृष्ण जन्मभूमि वहाँ बनवाएंगे, और जहाँ पर कृष्ण की जन्मभूमि जहाँ है, वहाँ पर स्थान मंदिर है, वो है शाही मस्जिद के नीचे। मान लें ये बात को, बोले लिख कर देना, ये हम मान लेंगे कि सच में सनातन में। सर, आखिरी सवाल इस सेंस में कि जनता के पास जाना है। सवाल ये है कि जब आप सनातन की पिच पर बात करते हैं तो फिर जो मुद्दे लेकर बीजेपी चल रही है उसमें आप समर्थन करेंगे। काशी और मथुरा की बात करते हैं, मथुरा बाकी है अभी, तो मथुरा पे समर्थन देंगे देखिए, या वहां तक सनातन ब्रेक मार लेगा? पवन जी, आपको और जनता बच्चों को मैं बता दे रहा हूं कि जो प्रभु श्री राम का मंदिर बना है वो भारतीय जनता पार्टी के एफर्ट से नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई अध्यादेश नहीं लाया था। उस समय 303 सांसद थे इनके, ये चाहते तो ला सकते थे। जैसे आज क्रेडिट तो इन्होंने लिया, लेकिन हाँ, क्रेडिट लिया, लेकिन उसका जो तो जो आदेश आप मथुरा का क्रेडिट ले लीजिए। उसका आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और मथुरा में भी मैं आपको बता दूं, 2015 में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल अगर बनाया था तो अखिलेश यादव जी ने बनाया था इसी मथुरा में। और ये भी, ये मथुरा वाला जो केस है ये भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। नहीं, जो कोर्ट में नहीं, इनसे कह दीजिए कि जो भी कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, हम आपको बनाना आज बनाइए, क्यों नहीं बना रहे? आप भी रुके हुए कोर्ट के लिए। इनको बोलिए कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, इनको बोलो अपने मैनिफेस्टो में लिखे। पवन जी, 1 मिनट, आ रहा हूं आपके पास सर। एक मेरा आप भी लिख देना। क्वेश्चन है, चलो। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हमारे यूपी में सबसे ज्यादा रेप केस हुए हैं, सबसे ज्यादा पेपर्स लीक हुए हैं, सबसे ज्यादा नौकरियां खाई गई हैं, ऐसा क्यों? बेटा कहाँ रहते हैं आप? मैं गाजियाबाद। गाजियाबाद में आज से, जब आप छोटी थी ना, अपनी माताजी से या अपने बड़ों से पूछना, घर से निकलना दूभर था वहां पर। और सुन लीजिए बेटा, आज कोई गैंगस्टर वहां पर आंख उठा लेना तो शाम तक उसका हालत पता लगती है कहाँ क्या है क्या नहीं है। ये फर्क हुआ। सुन लीजिए एक मिनट सुन लीजिए। जहाँ तक पेपर लीक की बात है, कोई ऐसा नहीं कि कोई पेपर लीक जानकर हो रहे हैं, उसकी चिंता भी हो रही है और आगे से नहीं होंगे, इसकी भी मैं आज वादा करके जा रहा हूँ आपको। ये भी वादा करके जा रहा हूँ, आगे पेपर लीक नहीं होंगे जी। और सवाल दीजिए इनको दीजिए। मेरा सवाल पंजाब की सरकार से ये है कि हमारा यूपी आज इतना फाइनेंशियल कंडीशन में आगे है और पंजाब की सरकार 3.5 लाख करोड़ कर्जे में है। 5 लाख करोड़ 3.5, ये रही स्टेटमेंट। चलो कोई बात नहीं, सवाल हो जाने दो सर। की बात कर 5 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ आगे कर्जे में जा रही है पंजाब सरकार, और हमारा यूपी आज क्राइम फ्री है बिल्कुल। और पंजाब ऐसा क्यों नहीं है? पंजाब की सरकार क्यों वोट नहीं दे रही? अच्छा, तो यहाँ समर्थक आ गए। एक बार जवाब ले लेते। देखिए बेटा, आंकड़ों पे बात करनी चाहिए। आप कह रहे हो ना कि यूपी जो है वो क्राइम फ्री है,
मैं आपको एनसीआरबी की रिपोर्ट देके जाऊंगा अभी 2026 की, जिसमें पहला राज्य यूपी ही है जिसमें 70,000 जो है क्राइम के मुकदमे आए हैं। ये इन्हीं की सरकार कह रही है जिनकी अभी केंद्र में है। फिर महाराष्ट्र है, वो भी इनकी सरकार है। फिर राजस्थान है, वो भी इनकी सरकार है। फिर पश्चिम बंगाल है, वो भी इनकी सरकार है। फिर मध्य प्रदेश है, वो भी इनकी सरकार है। फिर बिहार है, वो भी इनकी सरकार है। फिर हरियाणा है, वो भी इनकी सरकार है। फिर दिल्ली है, वो भी इनकी सरकार है। पंजाब का नाम नहीं है उसमें। दूसरी बात, आप कह रहे हो बेटा कि लॉ एंड ऑर्डर में बहुत अच्छा है, तो जो प्रभु श्री राम का जो कहते हैं कि हमारे से बड़ा सनातनी कोई नहीं है, उनके घर में उन्हीं पहरेदारों ने डकैती डाल दी जिन्हें इन्होंने ही बिठाया था, और फिर भी आप कह रहे हो कानून व्यवस्था बढ़िया है। दूसरी आपने पंजाब की बात कही, पंजाब की आपने डेट की बात कही ना, मैं बिल्कुल डेटा दूंगा क्योंकि आप पढ़े लिखे युवा हो। पंजाब में अपनी इनकम पता है कितनी बढ़ाई है? 15.74%, डबल पिछले राज्यों की सरकार से। 28,000 लगभग 64,000 करोड़ का जीएसटी ग्रोथ हुआ है। नेशनल एवरेज में टॉप 3 स्टेट में आता है पंजाब आज की डेट में। जनवरी 2026 में पंजाब की नंबर 1 रैंक थी एसजीएसटी कैश ग्रोथ में 14.4%। और जिन राज्यों की आप बात कर रहे हो ना, ईडी पार्टी के राज्य, मध्य प्रदेश पे 5 लाख करोड़ का कर्जा, महाराष्ट्र पे 7.5 लाख करोड़ का कर्जा, गुजरात पे 5.5 लाख करोड़ का कर्जा, उत्तर प्रदेश पे 7.5 लाख करोड़ का कर्जा, ये इनकी सरकार है 20-20 साल से। चलिए ठीक, अगला मुझे एक छोटा सी टिप्पणी दे दीजिए। हाँ जी, मेरा चैलेंज स्वीकार करने जी, पंजाब के अंदर जितनी ड्रग्स के कारण हत्याएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, जो मुझे इस पे वो जवाब पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा जितना पंजाब में हो रहा है। एक सेकंड टोका नहीं मैंने आपको सर, आपने सब झूठ मूठ सब पढ़ लिया आपने, मैंने एक बार टोका आपको। बोलिए आप। दूसरा, पंजाब के अंदर गैंगस्टर्स के जितने हावी हैं गैंगस्टर आज, वहां पर बड़े बड़े जो उद्योगपति, जो दुकानदार, छोटा दुकानदार, सब खाली करके छोड़ रहे हैं क्योंकि वहां पर फिरौती मांगी जाती है। अच्छा, कार नहीं ली है, मेरे को पैसे नहीं आए, शाम तक पैसे पहुंचने चाहिए। जवाब ये सबको जानकारी है। आप पंजाब के अखबार आज गूगल पे जाकर सर्च मारो, सब जानकारी मिल जाएगी। ड्रग्स डेथ में तो पंजाब सबसे अव्वल है सर, एनसीआरबी का डेटा कहता है। ये बहुत जरूरी था इस पे तथ्य देने। 39,760 एफआईआर, 90% कन्विक्शन रेट, देश में सबसे ज्यादा। 79,500, वही ड्रग्स ही बता रहा हूं। 79,000, बीच में मत बोलिए प्लीज। 79,500 स्मगलर्स गिरफ्तार किए हैं। युद्ध नशे विरुद्ध अभियान जो हमने चलाया था उसमें 3,000 कितनी हुई ये भी तो बता दो। हाँ जी, ड्रग्स से सबसे ज्यादा मौत पंजाब में हो रही है। नहीं, अब एनसीआरबी का डेटा कहता है, एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि सबसे ज्यादा जो वो हमने सीज किया है ड्रग्स, वो पंजाब में किया है। इनके मुझे पूरी बात करने दीजिए, मुझे पूरी बात करने दीजिए। 3,000 किलो हीरोइन, 900 ग्राम ओपियम, 675 ग्राम पॉपियाश ये हमने रिकवर किया है। इन्हीं के गवर्नर का तो बयान सुनाया था मैंने, इनके वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, वो हमें प्रमाण दे रहे हैं। 3,000 किलोमीटर, 3,00000 एआई एनेबल्ड सीसीटीवी कैमरा, 10,000 नई पुलिस की भर्ती, 13,000 स्टेडियम हम बना रहे हैं। सर ये पहला मेरा सवाल ये है, जो लोग पहले राम मंदिर बनाने के खिलाफ थे, अब वो राजनीति चमकाने के लिए झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं? अगर इतना ही प्यार है तो हनुमानगढ़ी से जाकर वापस क्यों आए? राम मंदिर क्यों नहीं गए? अच्छा, आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? वो समाजवादी पार्टी से सवाल। देखिए, छोटा सांसद, जहां तक अखिलेश जी की बात है, अखिलेश जी शिव भक्त हैं। हम खुद केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, और राम मंदिर अगर अखिलेश जी नहीं गए, उन्होंने स्टेटमेंट में दिया कि जिस दिन हमारा मंदिर का उद्घाटन होगा केदारेश्वर का, उसके अगले दिन हम राम मंदिर जाएंगे। लेकिन सुन लीजिए बस लास्ट, राम मंदिर अगर अखिलेश जी नहीं गए तो इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है कि वहां जाकर लूट और डकैती करे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 2027 का चुनाव धर्म के इर्द गिर्द होता दिखाई दे रहा है, और सबके अपने अपने तर्क हैं। जनता तय करेगी कौन धार्मिक और कौन धर्म के खिलाफ, यह तय होगा 27 के चुनाव में।